granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. Welcome to the first class of Governor IT Tuition Classes. आज की वीडियो के अंदर ट्यूसडे सैटरडे यानी इस पूरे वीक में आपको आईटी क्लास के अंदर जो जो चीज़ें पढ़ाई गई थी, इंट्रो दिया गया था, समझाई गई थी और जो जो असाइनमेंट्स आपको मिले हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और थ्रू आउट दिस वीडियो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में विथ एग्जांपल्स समझाऊं और बताऊं, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन वगैरह भी जो है वो दूर होती रहे साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट इट। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक, एक बात है जो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आप लोग उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने इससे पहले कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं की या फिर इसके अलावा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं सीखी हुई और नहीं पता कि कंपाइलर क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पर्पस क्या होता है, या फिर वो स्टूडेंट्स में से हैं जिनको थोड़ी बहुत हाव होती है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, तो आप लोगों को वीडियो डायरेक्टली नहीं देखनी, इस वीडियो को जरिए लीव करें और जाके मेरी वीडियो देखें जो मैंने फर्स्ट अपलोड की थी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वाई वी यूज़ इट एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रोग्रामर। और इसके अलावा मशीन लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, कंपाइलर के बारे में भी बताया हुआ है और बहुत ज़्यादा डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है। तो पहले वो जाके देखें क्योंकि वही बेसिक्स हैं। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप इसे भी सही से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है और टाइपस्क्रिप्ट उसका सुपर सेट होता है। तो ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है, बेसिक्स नहीं पता, तो ये एक तरह से रटने वाली बात हो जाएगी और ये सारी ना कॉन्सेप्चुअल बातें होती हैं। तो इसको समझने के लिए बेस आप लोग की स्ट्रांग होनी चाहिए, सही है। तो आप लोग पहले चाहें वो वीडियो देखें और उसके बाद इसे इधर से कंटिन्यू करिएगा। इनिशियली स्टार्टिंग में आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट से कराया जा रहा है कोर्स के अंदर। टाइपस्क्रिप्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट भी एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत सारी टाइप्स की होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिस तरह C++ हो गई, सी लैंग्वेज हो गई, पाइथन हो गई और वगैरह वगैरह बहुत सारी होती हैं लैंग्वेजेस, और सब ना डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जावास्क्रिप्ट किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, ये बेसिकली वेब पेजेस, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, लॉजिक्स के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके बारे में भी जो मैंने डिटेल है विद एन एग्जांपल मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर यूट्यूब की बहुत ज़्यादा डिटेल में सबको भी डिस्कस कर लिया था, कवर कर लिया था। तो वो सब चीज़ें जो है मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो फालतू में लंबी होगी। अगर आपने वो मेरी वीडियो देख लिया जाके फर्स्ट वाली जो मैंने पहले भी आपको बोला था, तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ टाइपस्क्रिप्ट। इसकी मैं बहुत ही ज़्यादा आसान सी डेफिनेशन बताऊंगा जो कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी, आप लोगों को याद रहेगी। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड कर दें तो ये बन जाती है आपकी टाइपस्क्रिप्ट। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि टाइपस्क्रिप्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि दरअसल ये मॉडिफाइड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर और ज़्यादा एडिशनली एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स किस तरह से होते हैं? ये दरअसल हेल्पफुल होते हैं और आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं प्रोग्रामर के लिए, और उसका डिफ़िकल्टी लेवल और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल प्रोग्रामिंग का रिड्यूस कर रहे होते हैं। इस तरह से हमारी मदद कर रहे होते हैं दरअसल। इसी वजह से आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, और अगर आपने किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखी होगी तो आपको वो यही बताते होंगे कि टाइपस्क्रिप्ट इज़ अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, बट लॉजिक नहीं बताते होंगे भाई क्यों सुपर सेट कहते हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों की अब लॉजिक क्लियर हो चुकी होगी कि वाई वी कॉल्ड टाइपस्क्रिप्ट इज़ अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, सही है। इधर तक हमें अपने पहले सवाल का तो जवाब मिल गया कि व्हाट इज़ टाइपस्क्रिप्ट। बट टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों ही मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, तो ऐसा क्यों है कि हम जावास्क्रिप्ट को छोड़ के टाइपस्क्रिप्ट को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वाई नॉट जस्ट जावास्क्रिप्ट? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि मेरे पास दो लेस पावर के पैकेट्स हैं, एक नॉर्मल साइज़ का है और एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का है, बट दोनों की प्राइस जो है वो सेम है, सही है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि दोनों की प्राइस सेम है, 50-50 रुपीज़, और मैं उन्हें बेच रहा हूँ। आप मेरे पास लेने आते हैं, आप मुझे 50 रुपीज़ देते हैं, तो आप कौन सा ले लेंगे, नॉर्मल साइज़ वाला या एक्स्ट्रा साइज़ वाला? डेफिनेटली आप जो है वो
एक्स्ट्रा लार्ज से लेंगे, क्योंकि जब सेम प्राइस हैं तो कुछ एक्स्ट्रा वाली चीज़ें लेंगे आप लोग। सेम ये जो क्राइटेरिया अप्लाई होता है जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर, हम दोनों में से वो चूज़ करते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स हों, ताकि हमारे लिए भी तो आसानी हो ना प्रोग्रामिंग करने में। सही है, इधर तक आई होप सो कि आपके जो कॉन्सेप्ट थे व्हाट इज़ टाइप स्क्रिप्ट, कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है और हम टाइप स्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट को छोड़ के, ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी बहुत अच्छे तरीके से। स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस कर लिए टाइप स्क्रिप्ट के, बट कहते हैं ना कोई भी चीज़ 100% सही नहीं हो सकती। इसी तरीके से टाइप स्क्रिप्ट की भी एक नेगेटिव साइड है, या फिर कह लें एक डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि आपका कोई भी एडिटर, कोई भी कंपाइलर, कोई भी ब्राउज़र जो है टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी प्रोग्राम अपना बनाएंगे, लिखेंगे टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज में, वो रन होगा ही नहीं, एरर आता रहेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे टाइप स्क्रिप्ट का, तो एट द एंड आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट में, और उसके बाद जब आप उसे रन करेंगे तो वो डेफिनेटली हो ही जाएगा। अब इसको सुनने के बाद आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि सर, जब हमें टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखने के बाद एट द एंड जावा स्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट करना है, तो ज़रूरत ही क्या है कि हम लिखें टाइप स्क्रिप्ट में, हम डायरेक्ट ही जावा स्क्रिप्ट में लिख देते हैं। इसके जवाब में मैं आपके सामने अपने 2 पॉइंट्स रखना चाहूँगा। फर्स्ट ये कि इसके एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो कि आपके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने में सिर्फ कुछ ही माइक्रो सेकेंड लगते हैं। जस्ट विद इन 1 क्लिक आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसे जावा स्क्रिप्ट में। तो क्या ज़रूरत है कि फिर हम लिखें जावा स्क्रिप्ट में, जब हम एक ही क्लिक में कन्वर्ट कर देंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो इधर तक था ये दरअसल इंट्रो, कि मैं बताना चाहता था एग्जाम्पल के साथ डिटेल में कि टाइप स्क्रिप्ट होती क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और हम जावा स्क्रिप्ट की जगह इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज है, और क्यों हम कन्वर्ट करते हैं इसे एट द एंड जावा स्क्रिप्ट में। और मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि आपने जितनी भी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी मुझसे पहले, किसी एक ने भी जो है वो डिस्कस नहीं करा होगा इतनी डिटेल में, ना ये बताया होगा कि इसे सुपर सेट क्यों कहते हैं, ना ये बताया होगा कि हम जावा स्क्रिप्ट को छोड़कर इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, और ना ये बताया होगा कि एट द एंड जो है हम इसे जावा स्क्रिप्ट में क्यों कन्वर्ट करते हैं। आप ये, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, किसी ने भी नहीं बताई होगी। इवन जो आपकी आईटी की स्लाइड्स आई हैं टाइप स्क्रिप्ट की, उसके अंदर भी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखी हुई है ये चीज़। तो अब चलते हैं हम अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिकल साइड के ऊपर, जिसके अंदर हमें जो असाइनमेंट मिला था छोटा सा, उसको भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से होगा।